नमस्ते बच्चों, हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। हम आरोह पाठ्य पुस्तिका का पाठ 1 नमक का दारोगा पढ़ रहे थे। आज हम इसी पाठ का भाग 4 पढ़ने जा रहे हैं। वंशीधर ने अलोपीदीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान से। वंशीधर ने जब अलोपीदीन को अपनी तरफ आते हुए देखा तो वह खड़े होकर उसको सत्कार करना मतलब उसका स्वागत तो किया, किंतु बड़े स्वाभिमान से। क्यों? क्योंकि उनके मन में क्या था? स्वाभिमान था। उनको लग रहा था कि मैंने जो किया वो गलत नहीं है। समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए। उनके मन में क्या आया? वंशीधर के मन में कि अलोपीदीन ने ही मुझे नौकरी से निकाला है और आज मुझे नौकरी से मैं निकल चुका हूँ तो वे मुझे शर्मिंदा करने और जलाने के लिए आए हैं। क्षमा प्रार्थना कर चेष्टा नहीं की। उन्होंने किसी तरह की चेष्टा का मतलब होता है इच्छा, उनसे क्षमा या प्रार्थना करने की कोई इच्छा व्यक्त नहीं की। वरन उन्हें अपने पिता की ये ठकुर सुहाती की बात असहसी प्रतीत हो रही थी। असहसी का मतलब होता है असहनीय, है ना। ठकुर सुहाती का अर्थ होता है खुशामद भरी बातें, और वंशीधर को अपने पिता की इस तरह से खुशामद भरी बातें जो अलोपीदीन से कर रहे थे वो भी उन्हें पसंद नहीं आ रही थी, असहनीय प्रतीत हो रही थी, सहन नहीं हो रही थी। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन की मेल मिट गई। मन की मेल मिटना अर्थात मन में जो द्वेष के भाव थे अलोपीदीन के प्रति वे मिट गए। जब मैंने पंडित अलोपीदीन की बातें सुनी कि वे मेरे गुणों से प्रभावित होकर मेरे पास आए हैं और उन्हें अपने किए पर पश्चाताप है, तो जो अलोपीदीन के लिए वंशीधर के मन में जो मेल था यानी द्वेष की भावना थी वह समाप्त हो गई। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा। उड़ती हुई दृष्टि से अर्थ होता है ऊपरी ऊपरी तौर पर देखना, मतलब तिरछी तिरछी निगाह से उनकी ओर देखा। सद्भाव झलक रहा था। सद्भाव का अर्थ होता है अच्छी भाव। उनकी आंखों में सद्भाव दिखाई दिया। गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया। गर्व किसका था? वंशीधर ने। वंशीधर के गर्व ने अब लज्जा के सामने, लज्जित कौन था? अलोपीदीन। अलोपीदीन अपने किए पर लज्जित था क्योंकि उन्होंने वंशीधर को नौकरी से हटवा दिया था, तो अपने इस कार्य पर वह लज्जित था। तो अलोपीदीन की लज्जा के सामने अर्थात वंशीधर के गर्व ने अब अलोपीदीन की लज्जा के सामने सिर झुका दिया। शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझ में तो कुछ अभिनय, मुझसे जो कुछ अभिनय हुई, अभिनय का अर्थ होता है धृष्टता हुई है, उसे क्षमा कीजिए। किसने बोला? वंशीधर ने। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूँ। वंशीधर ने कहा कि उस समय मैं अपने धर्मनिष्ठता पर अडिग था, अपने कर्तव्य का पालन कर रहा था, तो धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो मैं वैसे आपका दास हूँ। जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर होगी। अलोपीदीन ने विनीत भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। विनीत भाव से कहना है, नहीं विनम्र भाव से कहा कि नदी तट पर तो आपने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी। मैं आपको पैसा दे रहा था किंतु आपने मेरी प्रार्थना को नहीं माना, किंतु आज आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। वंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि न होगी। त्रुटि का अर्थ होता है गलती। अलोपीदीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक ये सवाल पूरा न कीजिएगा द्वार से न हटूंगा। अलोपीदीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और वंशीधर के सामने रखकर और कहा कि इस कागज़ पर आप हस्ताक्षर कर दीजिए और जब तक आप हस्ताक्षर नहीं करेंगे मैं आपके द्वार से नहीं जाऊँगा। मुंशी वंशीधर ने उस कागज़ को पढ़ा तो कृतज्ञता से आँखों में आंसू भर आए। पंडित अलोपीदीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियत किया था। नियत का अर्थ होता है तय। वंशीधर ने उस कागज़ को पढ़ा तो उसमें अलोपीदीन ने वंशीधर को सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर बनाना तय किया था, और ये जब पढ़ा तो वंशीधर की आंखों में एहसानमंदी के कारण आंसू आ गए। 6000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़े, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। कंपित स्वर में बोले वंशीधर, कांपते हुए स्वर में बोले, पंडित जी मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं, सामर्थ्य का अर्थ होता है शक्ति, कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु मैं ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूँ। अलोपीदीन ने हंसकर बोला, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। जब उन्होंने कहा भी मैं इस योग्य नहीं हूँ तो अलोपीदीन ने भी मजाक करते हुए कह दिया
कि मुझे एक अयोग्य व्यक्ति की आवश्यकता है, क्योंकि वो ये कहना चाहते थे कि जो गुण वंशीधर के अंदर है, सत्यनिष्ठता, ईमानदारी, है ना, कर्तव्यनिष्ठता, धर्मपरायण, तो ये सारे गुणों से अलोपीदीन बहुत प्रभावित हुआ और उसे अपने धन के संरक्षण के लिए ऐसे ही व्यक्ति की आवश्यकता थी। इसीलिए उन्होंने भी मजाक में कह दिया, तुम अपने आप को अयोग्य मानते हो, कोई बात नहीं, मुझे अयोग्य मनुष्य की ही आवश्यकता है। वंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यूँ मैं आपका दास हूँ। आप जैसे कीर्तिवान का अर्थ होता है यशस्वी, सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में न विद्या है, न बुद्धि, न वह स्वभाव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। मर्मज्ञ का अर्थ होता है विशेषज्ञ। फिर वो वंशीधर ने कहा कि आपकी जैसे यशस्वी लोगों की सेवा करना तो बड़े सौभाग्य की बात है, किंतु न तो मुझ में इतनी शिक्षा है, न मेरे में इतनी बुद्धि है ना, और न मेरा ऐसा स्वभाव है कि मैं त्रुटियों का अर्थ होता है दोषों को दूर कर सकूं। ऐसे महान कार्य के लिए तो किसी विशेषज्ञ और अनुभवी व्यक्ति की ही आवश्यकता है। तब अलोपीदीन ने कलमदान से कलम निकाली और उसे वंशीधर के हाथ में देकर बोला, न मुझे विद्वता की चाहे, विद्वता का अर्थ होता है विद्वान, न अनुभव की, न मर्मज्ञता की, न कार्यकुशलता की। इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया। यहाँ मोती किसके लिए कहा है? वंशीधर के लिए कहा है, जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक भी फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरवत का अर्थ होता है अवसरवादी, उद्दंड का अर्थ होता है अक्खड़ या जिद्दी, कठोर किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। तो देखिए, इस अंश में हम देखेंगे कि अलोपीदीन ने अपनी कलमदान से कलम निकाली और वंशीधर के हाथों में देकर बोले, न तो मुझे अधिक ज्ञान की चाह है ना, ज्ञानी व्यक्ति की चाह है, न ही अनुभवी व्यक्ति की चाह है, न ही कार्यकुशल कर्मचारी की चाह है। चाह का अर्थ होता है इच्छा। इन गुणों के महत्व का परिचय तो मैंने खूब पा लिया है। ये सभी विद्वान, अनुभवी, कार्यकुशल लोग, है ना, ईमानदारी के अभाव में कुछ भी हित नहीं कर सकते, इसीलिए मैं इनसे तंग आ चुका हूँ। जितने भी लोग मुझे मिले हैं वे सभी बेईमान मिले। आज सौभाग्य और शुभ अवसर ने मुझे एक ईमानदारी, सत्यनिष्ठा रूपी एक मोती दिया है तुम्हारे रूप में, जिसके सामने योग्यता, विद्वता, है ना, आदि गुण की चमक फीकी पड़ जाती है। आपकी ईमानदारी के सामने मुझे सभी योग्य अनुभवी कर्मचारी भी फीके जान पड़े। अतः यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए, अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मेरी प्रभु से यही प्रार्थना है कि तुम्हें सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरवत अर्थात अवसरवादी, उद्दंड अर्थात जिद्दी, कठोर किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। अर्थात इस पंक्ति से आशय है कि तुम्हें सत्यनिष्ठा, कर्तव्यपरायणता, धर्मपरायणता आदि गुण तुम्हें बने रहने चाहिए। उन्हीं के कारण तुम्हारा मूल्य है, उन्हीं के कारण तुम्हारी पहचान है। वंशीधर की आंखें डबडबा आई, अर्थात उसकी आंखों में आंसू आ गए। हृदय के संकुचित पात्र अर्थात उनके छोटे से हृदय में इतना एहसान न समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। अलोपीदीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले से लगा लिया। पाठ पूरा होता है। अब हम इस पाठ के प्रश्न हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों? इसका उत्तर होगा, कहानी के नायक वंशीधर ने हमें बहुत प्रभावित किया है। वंशीधर सत्यनिष्ठ, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ दारोगा थे। उनके माता पिता उसे बेईमानी से पैसा कमाने की सलाह देते हैं। उनके चारों ओर समाज भी पूरी तरह भ्रष्ट है, फिर भी वे अपने गुणों के कारण कीचड़ में खिले कमल की तरह हैं। उनकी ये ही चारित्रिक विशेषताएं हमें प्रभावित करती हैं। प्रश्न 2,
नमक का दारोगा कहानी में पंडित अलोपी दिन के व्यक्तित्व के कौन से दो पहलू उभर कर आते हैं? अलोपी दिन के दो पहलू उभर कर आते हैं, एक तो अशुभ व्यक्तित्व उनका और एक शुभ व्यक्तित्व। पहले हम देखते हैं उनका अशुभ व्यक्तित्व क्या था। कहानी के प्रारंभ में अलोपी दिन का भ्रष्ट व्यक्तित्व सामने आता है। वह अपने पैसों के बल पर सभी को अपना गुलाम बना लेता है। नमक का गैर कानूनी कार्य करने के लिए भी वह वंशीधर को रिश्वत देना चाहता था। जब वंशीधर ने उनसे रिश्वत लेने से इनकार कर दिया, उन्हें कैद कर लिया, तब अलोपी दिन ने अपने पैसे के दम पर अदालत में सभी कर्मचारियों को अपना गुलाम बना लिया। वकील और जज को भी पैसों से खरीद लिया। इस तरह उनका ये अशुभ व्यक्तित्व सामने आता है जो समाज में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। दूसरा है शुभ व्यक्तित्व। कहानी के अंत में अलोपी दिन का उज्जवल चरित्र सामने आता है। वह अपने को गिरफ्तार करने वाले वंशीधर को नौकरी से निकलवा देता है, किंतु जब उसे अपने किए पर पश्चाताप होता है तो वह वंशीधर को अपनी सारी संपत्ति का स्थायी मैनेजर नियुक्त करके अपने किए का प्रायश्चित करता है। तो यहाँ पर उनका शुभ व्यक्तित्व यानी अच्छा व्यक्तित्व सामने आता है। प्रश्न 3। कहानी के लगभग सभी पात्र समाज की किसी न किसी सच्चाई को उजागर करते हैं। निम्नलिखित पात्रों के संदर्भ में पाठ से उस अंश को उद्धृत करते हुए बताइए कि यह समाज की किस सच्चाई को उजागर करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वृद्ध मुंशी जी। वृद्ध मुंशी जी कौन थे? वंशीधर के पिता। वृद्ध मुंशी के चरित्र से समाज में भ्रष्ट चरित्र का परिचय मिलता है। वे अपने पुत्र वंशीधर को रिश्वतखोरी और ऊपरी आय लेने की सलाह देते हैं। वृद्ध मुंशी जी वंशीधर को यह सलाह देते हैं कि नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर की मज़ारें निगाहें चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए, ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो आदि। इस तरह की वो अपने पुत्र को शिक्षा देते हैं। दूसरा है वकील। आजकल समाज में वकीलों का एक ही लक्ष्य रह गया है कि किस तरह कानूनी या गैर कानूनी काम की परवाह किए बिना अधिक धन कमाया जाए, है ना। जब नमक पर पाबंदी लगी थी और नमक के दारोगा का पद महत्वपूर्ण हो गया था तो सभी वकील यही चाहने लगे कि वे वकालत छोड़कर इस विभाग के दारोगा बन जाए। एक तो इस पाठ में ये उदाहरण सामने आता है। दूसरा एक और उदाहरण आता है कि सरकारी हो या गैर सरकारी वकील, कैसे भी वकील हो, चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी वकील, वे न्याय की जीत पर खुश होने के बजाय अपने मुवक्किल की जीत पर खुश होते हैं। यह उदाहरण देखिए, वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। अर्थात जब अलोपी दिन जो कि अपराधी था उसको निरपराधी घोषित करवाकर और वकील जो है अत्यधिक खुश हुए, वह केस जीतकर अत्यधिक खुश हुए। तीसरा हम देखेंगे शहर की भीड़। शहरवासी किसी के दुख में तमाशे जैसा मजा लेते हैं, है ना। और हालांकि वे स्वयं भी भ्रष्ट आचरण में लिप्त होते हैं, फिर भी किसी भ्रष्टाचार की पोल पर उसे पापी कहने में, उसका जुलूस निकालने में कहीं गलती नहीं करते। जैसे इस पाठ में उदाहरण देखेंगे, जब दूसरे दिन पंडित अलोपी दिन अभियुक्त होकर कांस्टेबल के साथ हाथों में हथकड़ियाँ, हृदय में ग्लानि और क्षोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में भी कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होती होगी, भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद न रहा। तो इस तरह की शहर की भीड़ जो है स्वयं में निहित कमियों को तो नहीं देखती और दूसरों में यदि कुछ कमी देखती है तो उसके मजे लेती है। निम्न पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है, निगाहें चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए, ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्ण मासिक का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिसे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। देखो इस पैराग्राफ से कुछ क्वेश्चन दिए हैं। पहला है, यह किसकी उक्ति है?
यह उक्ति, उक्ति का अर्थ होता है कथन, यह उक्ति वंशीधर के बूढ़े पिता की है। दूसरा है इसका, मासिक वेतन को पूर्णमासिका चांद क्यों कहा है? तो मासिक वेतन को पूर्णमासिका चांद इसलिए कहा गया है क्योंकि यह रोज रोज खर्च होकर घटता चला जाता है। यह मिलता तो महीने में एक बार है, किंतु अगले दिन से घटते घटते जल्दी ही समाप्त हो जाता है। इसका तीसरा प्रश्न है, क्या आप एक पिता के इस वक्तव्य से सहमत हैं? यानी पिता ने जो पुत्र को ये बात कही है, क्या आप इससे सहमत हैं? तो उत्तर होगा नहीं, मैं पिता की इस बात से सहमत नहीं हूँ। मेरा अनुभव यह है कि ऊपरी आय से मन की ग्लानि उपजती है, मासिक वेतन से मन प्रसन्न होता है। ऊपरी आमदनी जो है वह मन की खुशी कभी नहीं देती, और ग्लानि होती, ग्लानि का अर्थ होता है कि गलती के बाद जो दुख होता है वह ग्लानि कहलाती है। प्रश्न 5, नमक का दारोगा कहानी में कोई 2 अन्य शीर्षक बताते हुए उसके आधार को भी स्पष्ट कीजिए। तो 2 शीर्षक देखो हम बताते हैं। पहला तो है सत्य की जीत। सत्य की जीत शीर्षक क्यों रखा जाना चाहिए उसको भी हम स्पष्ट करते हैं। वंशीधर सत्य के पथ पर चलता हुआ बहुत संघर्ष करता है और अंततः उसी की जीत होती है, इसलिए इसका सत्य की जीत भी शीर्षक रखा जा सकता है। दूसरा हम शीर्षक इसका सोच सकते हैं ईमानदारी। वंशीधर ने ईमानदार दरोगा बनकर एक आदर्श रूप प्रस्तुत किया, इसलिए इसका शीर्षक ईमानदारी भी रखा जा सकता है। प्रश्न 6, कहानी के अंत में अलोपीदीन के वंशीधर को मैनेजर नियुक्त करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। आप इस कहानी का अंत किस प्रकार करते हैं? तो इसका उत्तर होगा, कहानी के अंत में अलोपीदीन ने वंशीधर को अपनी सारी संपत्ति का स्थायी मैनेजर नियुक्त कर दिया था। वास्तव में अलोपीदीन को लोगों पर विश्वास नहीं था। उसने आज तक बिकाऊ, बेईमान और भ्रष्ट लोग ही देखे थे। उसने उन लोगों को रिश्वत और लालच से इन लोगों को अपना गुलाम बना दिया था। केवल वंशीधर ही था जो हजारों रुपए की रिश्वत के सामने भी अड़िग रहा, उसके लालच में नहीं आया। उसे अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए ऐसा ही दृढ़ चरित्र, ईमानदार और कठोर प्रबंधक चाहिए था। इसीलिए उसने वंशीधर को अपनी संपत्ति का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया। और इसमें एक और क्वेश्चन पूछा था, आप इस कहानी का अंत किस प्रकार करते? तो इसका उत्तर यही होगा कि मैं भी इस कहानी का अंत इसी प्रकार करता जैसा पाठ के अंत में लेखक ने किया था। पाठ के आसपास के प्रश्न। पहला है, दारोगा वंशीधर गैर कानूनी कार्यों की वजह से पंडित अलोपीदीन को गिरफ्तार करता है, लेकिन कहानी के अंत में इसी पंडित अलोपीदीन की सहृदयता पर मुग्ध होकर उसके यहाँ मैनेजर की नौकरी को तैयार हो जाता है। आपके विचार से वंशीधर का ऐसा करना उचित था? आप उसकी जगह होते तो क्या करते? इसका उत्तर होगा, वंशीधर का अलोपीदीन जैसे भ्रष्ट व्यापारी की नौकरी करना सर्वथा अनुचित था। मैं वंशीधर की जगह होता तो उसकी ये नौकरी कभी स्वीकार नहीं करता। दूसरा प्रश्न है, नमक विभाग के दारोगा पद के लिए बड़ों बड़ों का जी ललचाता है। वर्तमान समाज में ऐसा कौन सा पद होगा जिसे पाने के लिए लोग लालायित रहते होंगे और क्यों? तो इसका उत्तर होगा, निम्न पद हैं जैसे आयकर विभाग, बिक्री कर, आयात निर्यात आदि कार्यालय में सभी लोग नियुक्ति चाहते हैं, क्योंकि इन विभागों में खुलेआम रोज रिश्वत चलती है। लोग ऊपर की आय को आज भी महत्व देते हैं, इसीलिए वे ऐसे विभागों में नौकरी चाहते हैं जहां पर ऊपरी आय मिलती हो। प्रश्न तीसरा और चौथा, इसमें आपकी राय पूछी गई है, इसीलिए आपको ही सॉल्व करना होगा। प्रश्न 5वां चलते हैं अपन। लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती है। वाक्य समाज में लड़कियों की स्थिति की किस वास्तविकता को प्रकट करता है? इसका उत्तर होगा, यह कथन स्पष्ट करता है कि समाज लड़कियों को अपने ऊपर बोझ समझता है। लड़की के बड़े होने पर समाज को उसकी शादी की चिंता सताने लगती है, उसके दहेज के लिए मन में चिंता सवार होने लगती है। सेक्स क्वेश्चन में आपको अपनी प्रतिक्रिया देनी है, तो यह आपको ही उत्तर देना है।
समझाइए तो ज़रा। इसके अंतर्गत कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो हमें समझाने हैं। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर की मज़ार है। निगाहें चरावे और चादर पर रखनी चाहिए। तो इस पंक्ति में व्यंग है। महत्व बड़े पद का नहीं है, ऊपर की कमाई का है। चालाक और स्वार्थी लोग ही ऐसी नौकरी जाते हैं जिसमें ऊपरी आमदनी हो। तो ऐसे चालाक और स्वार्थी लोगों पर व्यंग किया गया है। दूसरा प्रश्न है, इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन ही अपना सहायक है। तो इसमें बताया गया है कि भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के इस युग में वंशीधर जैसे व्यक्ति अपने धैर्य, बुद्धि और स्वावलंबन के सहारे ही जी सकते हैं। हमारे चारों ओर भ्रष्टाचार का दलदल है। केवल वही व्यक्ति इस दलदल से बच सकता है जो धैर्यवान हो, बुद्धिमान हो, स्वावलंबी हो। तीसरा प्रश्न है इसका, तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। वंशीधर को रात को सोते सोते अचानक पुल पर से जाती हुई गाड़ियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। वे उठ बैठे, सोचने लगे कि रात के समय ये गाड़ियाँ कहाँ जाती होगी। उन्हें संदेह हुआ कि जरूर इसमें कुछ गैरकानूनी काम होगा। उन्होंने तर्क से सोचा कि कोई मनुष्य रात के अंधेरे में गाड़ियाँ क्यों ले जाएगा। यह सोचते ही उनके मन में उठा भ्रम और पक्का हो गया। उन्हें लगा जरूर इसमें गोलमाल है। चौथा है इसका क्वेश्चन, न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं, इन्हें वह जैसे चाहती है नचाती है। इसमें देखिए भारत की न्याय व्यवस्था पर तीखा व्यंग किया है। भारतीय न्यायालयों में न्याय और नीति धन के गुलाम है। धन के बल पर इन्हें कैसे भी प्रभावित किया जा सकता है। सत्य पुरुष को बेईमान और बेईमान को सज्जन पुरुष सिद्ध किया जा सकता है। तो न्याय व्यवस्था पर व्यंग किया गया है इस पंक्ति में। पांचवा है इसका, दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती है। इसके अंतर्गत बताया गया है कि जब पंडित अलोपीदीन को वंशीधर गिरफ्तार करके ले जा रहे थे, उस समय रात का समय था। सभी लोग रात को सोए हुए थे, पर प्रातः शीघ्र ही पंडित अलोपीदीन की गिरफ्तार होने की खबर कानों कान लोगों के पास फैल गई और लोग इस विषय पर तरह तरह की बातें करने लगे। 6 क्वेश्चन है इसका, खेद ऐसी समझ पर पढ़ना लिखना सब अकारत गया। अकारत का होता है व्यर्थ। वंशीधर के बूढ़े पिता वंशीधर की सत्यनिष्ठता पर बहुत नाराज हुए। वे चाहते थे कि बेटा दुनियादार बने और खूब रिश्वत खाए, परंतु जब उसने सत्यनिष्ठा का आचरण किया और नौकरी से भी उसे निकाल दिया गया तो उन्हें लगा कि बेटे की पढ़ाई लिखाई सब बेकार हो गई। इतना पैसा उसकी पढ़ाई पे लगाया, सब मेरा व्यर्थ हो गया। आखिर उन्होंने भ्रष्टाचार करने के लिए ही तो उसे पढ़ाया था। अगला 7 है, धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। इसका आंसर होगा 40,000 रुपये की रिश्वत मिलती देखकर भी कर्तव्यनिष्ठ वंशीधर का ईमान जो है वह नहीं डगमगाया। तब लेखक को धर्म की शक्ति का एहसास हुआ। उन्हें लगा कि वंशीधर की धर्म शक्ति ने अलोपीदीन की धन की शक्ति को कुचलकर व्यर्थ कर दिया है। 8वां क्वेश्चन से, न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। देखिए इस पाठ में बताया था कि न्याय के परिसर में अदालत में वंशीधर की धर्म शक्ति और अलोपीदीन की रिश्वत की शक्ति में युद्ध छिड़ गया। इधर वंशीधर सत्य मार्ग पर डटा हुआ था, उधर अलोपीदीन रिश्वत के बल पर अदालत में सभी वकीलों, न्यायाधीशों, कर्मचारियों को खरीदने में लगा हुआ था और दोनों में संघर्ष चल रहा था।